हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी देखेंगे। डेमोक्रेसी या लोकतंत्र के चार स्तंभ, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लास्ट है मीडिया और प्रेस। डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल। तो इस सिस्टम को जिस स्तंभ पर टिका हुआ है, जिस पिलर पर टिका हुआ है, वो है चार: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, प्रेस। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट आर द फोर पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। मेनी कंट्रीज कंसिडर्ड ओनली थ्री पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। जहाँ कहीं भी कई ऐसे देश है जहाँ पर डेमोक्रेसी है, वहाँ पर केवल तीन पिलर पर वो टिका हुआ है। बट इन इंडिया, लेकिन भारत में, वी हैव फोर पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी which are the legislature, the executive, the judiciary, and the media. Additionally, this pillar maintains democratic principles and ensure the smooth running of government. ये जो पिलर है वो डेमोक्रेसी के जितने भी लोकतंत्र के सिद्धांतों को उनको सुनिश्चित करता है और गवर्नमेंट को स्मूथली रन करने में हेल्प करता है। लेट्स एक्सप्लोर दीज फोर पिलर वन बाय वन। चलिए हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे, इस फोर पिलर के बारे में जो कि डेमोक्रेसी को संभाले हुए रहता है। नंबर वन है द लेजिस्लेचर। हिंदी में मैं बता दूं, लेजिस्लेचर को विधायिका कहते हैं, मतलब कानून बनाने वाली संस्था। इंडिया हैज ए बाई कैमरल लेजिस्लेचर कंप्राइजिंग ऑफ टू हाउसेस। भारत में द्विसदनीय विधायिका है जो कि दो सदन में है। पहला लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा इज द हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। एंड राज्यसभा इज कॉल्ड काउंसिल ऑफ स्टेट, जबकि राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहलाता है। ये है लेजिस्लेचर। द लेजिस्लेशन इज फॉर्म्ड बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेचर में, यानी कि जो कानून बनाने वाली संस्था है, उसमें पार्लियामेंट के सदस्य आते हैं और राज्य के विधान सभा के सदस्य आते हैं। ये मिलकर देश का कानून बनाते हैं, विधान बनाते हैं। इसीलिए इन्हें विधायिका के नाम से जानते हैं, यानी कि लेजिस्लेचर। द पीपल इलेक्ट ऑल दिस मेंबर्स एंड हेंस आर अंडर डायरेक्ट रिव्यू ऑफ देयर सब्जेक्ट्स। और इन लोगों मेंबर्स को डायरेक्ट पीपल, कॉमन पीपल चूज करती है, सेलेक्ट करती है, इलेक्ट करती है। दे मेक न्यू लॉज एंड एमेंड द एग्जिस्टिंग वंस एज पर द नीड। ये कानून बनाती है, ये लेजिस्लेचर या विधायिका। और दूसरी बात है कि ये जो भी बने हुए कानून है ऑलरेडी, जो कि अस्तित्व में है, उसमें सुधार लाती है ज़रूरत पड़ने पर, नीड होने पर। इन एडिशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। इसके अलावा जो भारतीय संविधान जो है वो जितने भी जनता से संबंधित कानून है उसके निर्माण एंड हैज़ प्रोविजन फॉर अ फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर पर जोर देती है। और इसीलिए फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, यहाँ संघीय शासन व्यवस्था है। ये है आपका फर्स्ट पिलर, लेजिस्लेचर, जो कि देश में कानून बनाती है और जो बने हुए कानून हैं उसमें यदि नीड है सुधारने की तो उसको सुधार लाती है। इस तरह से डेमोक्रेसी का ये फर्स्ट पिलर लोकतंत्र को संभाले हुए रहता है। सेकेंड, एग्जीक्यूटिव। द प्रेसिडेंट लीड्स द एग्जीक्यूटिव एट द नेशनल लेवल, वेयर एज गवर्नर्स आर अपॉइंटेड फॉर स्टेट लेवल गवर्नेंस ऑफ द सेम। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका होता है। तो द प्रेसिडेंट मतलब हो गया कि राष्ट्रपति जो है वो लीड करता है कार्यपालिका को, मतलब उसकी लीडरशिप करता है नेशनल लेवल पर। जबकि स्टेट लेवल पर गवर्नर जो है, जिसको राज्यपाल भी कहते हैं, वो इसका लीडरशिप करता है। द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर एक्सरसाइज द रियल पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल। यदि हम नाम मात्र का प्रधान बोले तो प्रेसिडेंट और गवर्नर होते हैं नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पर, जबकि कार्यपालिका के प्रधान, जो रियल में पावर जिनके पास होता है, वो है नेशनल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर के पास और स्टेट लेवल पर चीफ मिनिस्टर के पास। ये वास्तविक प्रधान होते हैं कार्यपालिका के और ये सभी को कार्य रूप देते हैं, वो सभी कार्य रूप जो कि लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया होता है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी फॉल्स एन एग्जीक्यूटिव is to implement the law
एंड पॉलिसीज इंट्रोड्यूस बाय द लेजिस्लेचर। असल में एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका जो कानून बनाती है उसको पूरे देश में इम्प्लीमेंट करवाना, लागू करवाना। मोर ओवर डिफरेंट मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट हेड्स oversee the various area of governance including finance, dependence, home ministry, etc. ये जो डिफरेंट अलग अलग मंत्रालय होता है वो अलग अलग एरिया को देखभाल करता है, काम करता है, उसको कार्य रूप देता है, जिसमें जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एक्सेट्रा। द लेजिस्लेटर होल्ड्स द राइट टू अकाउंटेबिलिटी ऑफ फॉर द एग्जीक्यूटिव whose work are debated and discussed thoroughly in the parliamentary session. Third pillar is the judiciary यानी कि न्यायपालिका. This is the independent arm of the pillar of democracy, but we keep it in check by the executive and media. न्यायपालिका में जो कार्यपालिका और मीडिया की सशक्त भूमिका है और ये उसमें इंडिपेंडेंट रूप से काम करता है जुडिशरी। द जुडिशरी इंटरप्रेट्स and uphold the provision mentioned in the Indian Constitution to deliver verdicts on issues and cases. ये जो न्यायपालिका है वो व्याख्या करती है और उसे पकड़े रहती है, जो भी भारतीय संविधान में प्रोविज़न है उसकी व्याख्या करती है, उसको डिटेल करती है, क्लियर करती है और उसको बनाए रखती है। फर्दर मोर इट कीप्स द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर इन चेक। वह कार्यपालिका और विधायिका के कार्य को पावर को चेक करती है। आउट ऑफ ऑल कोर्ट्स द सुप्रीम कोर्ट इज इंडिया इज कंसिडर्ड एन एपेक्स कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च अदालत माना गया पूरे देश में। देयर आर ऑल्सो हाई कोर्ट एंड लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। इस तरह से भारत में डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट कोर्ट है न्याय देने के लिए। जैसे जिला स्तर पर जिला कोर्ट है, स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट है और पूरे नेशनल लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर सुप्रीम कोर्ट है और ये सबसे एपेक्स कोर्ट है यानी कि सर्वोच्च संस्था है। दिस कोर्ट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। ये जो कोर्ट है वो बेसिक बुनियादी अधिकारों को सुरक्षित करता है नागरिकों के। रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, विवादों को सुलझाता है एंड प्रोवाइड अ मैकेनिज्म ऑफ फॉर जस्टिस, और न्याय दिलवाता है। अब हम लोग लास्ट देखेंगे द मीडिया, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। मीडिया इंक्लूड्स प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म विच प्लेज अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग इंडियन डेमोक्रेसी। भारतीय लोकतंत्र को मेंटेन करने में, संभालने में इनकी बहुत अहम भूमिका है मीडिया की, जिसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म ये सभी शामिल होता है। इन एडिशन द डिजिटनेशन ऑफ द मीडिया इज एज द फोर्थ पिलर और द वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी, या लोकतंत्र की निगरानी रखता है। मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, न्यूज़ एंड एनालिसिस ऑफ वेरियस मैटर्स। ये पहला तो सूचना देता है, लोगों को न्यूज़ देता है, उसके बाद सूचनाओं को एनालिसिस करता है, चिंतन करता है। हेंस दिस अलाउज सिटीजन टू स्टे अपडेटेड अबाउट द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, the policies they make, as well as social issues prevalent in our society. Furthermore, the media also checks the extent of the governor power. ये सरकार के पावर को भी देखता है, चेक करता है। दिस इज बाय इन्वेस्टिगेटिंग एंड रिपोर्टिंग सोशिएटल एविल्स लाइक करप्शन, ह्यूमन राइट्स वायलेशन। समाज के जितने भी शत्रु हैं जिसमें आपका करप्शन हो गया, करप्शन मतलब भ्रष्टाचार, ह्यूमन राइट्स मतलब मानवीय अधिकार, हिंसा, ये सभी का जांच पड़ताल करता है। तो इस तरह से ये चार जो हैं वो पिलर हैं डेमोक्रेसी को, ये लोकतांत्रिक देश की को संभाले रखने में बहुत ही हेल्प करता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू।